हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीसीडी नंबर्स, बीसीडी कोड्स, जिनको जनरली कहा जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो हम जब भी किसी नंबर को मशीन के साथ इंटरप्रेट करवाना चाहें या मशीन को अगर हम कम्युनिकेट करना चाहें तो जो हमारे पॉपुलर डेसिमल नंबर्स हैं दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन एनी हाउ इन अ बाइनरी पैटर्न, और फिर उस बाइनरी पैटर्न को मशीन समझ के और उसको प्रोसेस करती है। उस पर अगर आपने कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करने को बोला है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है और रिजल्ट को भी वो स्टोर रखती है, जिससे आप फर्दर चेक करते हैं। तो जैसे जैसे आपका बाइनरी नंबर जो डेसिमल नंबर है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो बाइनरी पैटर्न है उसका लेंथ बढ़ता जाता है, और उस बाइनरी पैटर्न के लेंथ को एक नॉर्मल यूज़र के लिए इंटरप्रेट कर पाना, कोड लिख पाना और उस कोड को करेक्ट फीड कर पाने में एरर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है। तो यूज़र फ्रेंडली बाइनरी पैटर्न डेवलप किया गया जिसे कि हम BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें जो हमारी पॉपुलर पैटर्न है, जो डेसिमल पैटर्न है, उसमें जो आपकी डिजिट्स हैं वो कहाँ तक आप लिखते हैं डेसिमल में, 0 से लेके 9 तक। ठीक, तो हमने 0 से लेके 9 तक के बाइनरी कोड बना दिए और आप लिख रहे हैं 59 और आप हर डिजिट का बाइनरी कोड एंटर करेंगे और हर डिजिट का 4 बिट बाइनरी ऐड करेंगे। आप ही बताइए कि 4 बिट बाइनरी कोड क्यों लिखते हैं? 4 बिट बाइनरी कोड लिखने का रीज़न ये है कि 9 को बाइनरी में लिखने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए होती है। तो जो आपकी लार्जेस्ट डेसिमल नंबर है 9, उसको लिखने के लिए क्योंकि हमें 4 बिट्स रिजर्व रखनी होगी तो हम हर डिजिट को जनरलाइज्ड 4 बिट उसके लिए रिजर्व रख देते हैं और उसको 4 बिट में बाइनरी इक्विवेलेंट में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस कोड को लिखा कैसे जाता है, एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने लिखा 2, ठीक, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा? इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा 1 0। ओके, और अगर आप इसका BCD नंबर बनाना चाहते हैं, आप अगर इसका BCD कोड लिखना चाहते हैं, बाइनरी कोडेड फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो हर डिजिट के लिए, हर डेसिमल के लिए आपको ईच डेसिमल को आप 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखेंगे। BCD इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप क्या करते हैं, हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखेंगे। तो 2 लिखा गया है तो भी आप इसे लिखेंगे 0 0 1 0। ओके, तो कोई भी डेसिमल नंबर दिया गया है, अब यूज़र के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि 348 को आप मशीन लैंग्वेज में आप इंटरप्रेट कीजिए। तो एक अगर जो आपका लेमैन है या जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर आप काम में ले रहे हैं, एक नॉर्मल यूज़र के लिए 348 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर उसे मशीन को फीड करना, इसमें उसके जो एरर के चांसेस हैं बहुत हाई रहते हैं। तो बहुत सिंपल कर लिया कि 0 से लेके 9 तक का बाइनरी जो कन्वर्जन है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप सिंपल जो भी डिजिट है, अगर आपसे कहा गया कि 23 नंबर है तो अब आपको बाइनरी इसको कन्वर्ट नहीं करना है, आप 3 को अलग 4 बिट में लिखेंगे और 2 को अलग 4 बिट में लिखेंगे। तो 2 को आप लिखेंगे, 23 का जब BCD कोड बनेगा तो ये पहले 2 को लिखा जाएगा, दिस इज 0 0 1 0। फिर 3 को लिखा जाएगा, 3 को आप लिखेंगे 0 0 1 1। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आपने 4 बिट में जितनी डिजिट्स होंगी, ठीक है, BCD कोड की लेंथ क्या होगी, एक तो आप इसके हम इनको बाद में समराइज करेंगे। BCD कोड की लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, जबकि अगर आप 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 7, 16 + 7 ना, तो 1 2 1 + 2 3 3 + 4 7 8 को मिस कीजिए और ये हो गया 16।
ठीक है, तो आप अगर 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं तो बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ 10111, ठीक, और इसका बीसीडी कोड हुआ 00100011। यहाँ पे आप 23 को अगर स्टोर करना चाहें तो आप 5 बिट से काम चला सकते हैं, लेकिन 23 को बीसीडी में स्टोर करने के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए ही होगी। आई बात समझ में? तो आपका इनकी हम समरी भी पॉइंट टू पॉइंट, ईच डिजिट और डेसिमल नंबर इज presented by 4-bit long binary equivalent. Okay, number of bits equals to number of decimals और digits into 4। दूसरा कंक्लूजन ये हुआ। तीसरा कंक्लूजन ये हुआ, बीसीडी नंबर्स आर नॉट इक्वल्स टू बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे जब तक आपका सिंगल डिजिट नंबर है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक तो आपका बीसीडी नंबर और बाइनरी इक्विवेलेंट सेम हो सकता है, 0000 और 1001। लेकिन जैसे ही आप टेंस में और हंड्रेड्स में मूव करेंगे, आपका गिवन नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट और बीसीडी कोड डिफर करने लगेगा। अगर आपको कहा जाता है जैसे 10 का, सिंपल सी बात करें, 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? अगर हम बात करते हैं 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1010। ओके, लेकिन 10 का अगर बीसीडी कोड निकाला जाएगा तो पहले 1 को अलग से लिखा जाएगा, हर डेसिमल नंबर को एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और हर डेसिमल को 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखा जाएगा। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा जाएगा 0001 और 0 का इक्विवेलेंट लिखा जाएगा 0000। तो ये है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट और ये है इसका बीसीडी कोड। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि 243 का आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप इसको अलग प्रोसीजर से निकालेंगे। आप इसे कन्वर्ट करके देखिएगा और मैं इसका सीधा बीसीडी कोड लिखती हूँ। तो बीसीडी कोड अगर हम लिखेंगे तो पहले 3 का लिखा जाएगा 1100 1000 इस तरह से, और 2 इज 0010। आप ये देखिए कि जब आप इसे 4 बिट की, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से या डायरेक्ट जो हमने सिखाया उससे आप करके देखेंगे, तो ये आपका एंटर करना एक टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर से फुल है। जबकि आप अगर इसका बीसीडी कन्वर्जन करते हैं तो यूज़र के लिए इसको इंटरप्रेट कर पाना बहुत आसान है। यूज़र 4 के पैकेट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेट कर लेता है 3, 4 एंड 2। तो बीसीडी कोड में बीसीडी नंबर और बाइनरी या बीसीडी कोड, ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल का जो बिट पैटर्न है वो बाइनरी इक्विवेलेंट के बराबर नहीं होता है। ओके, और जो अगर हम देखें कि बिट्स का वेट है, जो 4 बिट का आपने पैटर्न लिखा है, उसमें हर बिट का वेट तो फिक्स है 1248 1248 1248, ठीक है। हर 4 बिट्स जो है वो इस वेट के साथ लिखी जा रही है और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इस बिट को डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बीसीडी कोड है, आप ये बताइए कि बीसीडी कोड वेटेड कोड है या अनवेटेड कोड है? बीसीडी कोड इज ए वेटेड कोड। इसमें हर बिट का वेट फिक्स है, लेकिन आपका बीसीडी कोड बाइनरी इक्विवेलेंट के बराबर नहीं होता है। ना ही बीसीडी कोड की जो लेंथ है वो
बाइनरी नंबर के इक्वल होती है। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन द यूजर्स पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि ये लिखा आपने BCD कोड 10 का। यहाँ पे BCD कोड को डिटेल में पढ़ाने का रीज़न ये है कि BCD नंबर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसिस्ट करता है, और जब तक आपको BCD नंबर नहीं समझ में आने हैं तब तक आप परफॉर्म द BCD एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स या परफॉर्म द BCD सब्ट्रैक्शन विद द फॉलोइंग नंबर्स, वो आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। पहले आपको इनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना हो सकता है, और अगर आप कोडिंग में चले जाते हैं या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म BCD एडिशन। तो आपको ये कंसेप्चुअल जो आपका पॉइंट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आप 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं तो 1010, और 10 का BCD नंबर लिख रहे हैं तो वो है आपका ये बिट पैटर्न। ये बिट पैटर्न किसके बराबर है? 16 के बराबर। ओके, 0 से लेके 9 तक आपका जो बाइनरी है वो बाइनरी नंबर और BCD नंबर जो है वो सेम है। ओके, 10 ऑनवर्ड अगर आप बात करते हैं तो आपका BCD नंबर और बाइनरी नंबर डिफ़र करने लगता है। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रही हूँ बिकॉज ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंटली काम में लेना है। तो अगर हम 10 को देखते हैं तो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1010 और इसका BCD नंबर है ये डेसिमल में बन जाता है 16। तो अगर आप इससे डायरेक्ट इस कोड में आना चाहते हैं कि रिजल्ट आपका बाइनरी में आया बिना यूज़र को पता चले, आप अगर 16 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप बाइनरी में बाइनरी प्लस 6 का मतलब क्या? 0110, ये बन जाएगा करेक्ट BCD कोड। ठीक है, इफ नंबर इज लार्जर देन 9 से बड़ा अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको उस बाइनरी में 0110 ऐड करने पे आप करेक्ट बाइनरी पैटर्न BCD पैटर्न ला पाएंगे। जैसे ये आपका नंबर था 1010, आप इसमें 6 ऐड कीजिए 0110, रिजल्ट क्या आएगा? 00001। आगे 16, आगे की 3 जो MSBs हैं, जो जीरोज़ हैं, उन्हें हम इनसिग्निफिकेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो नंबर बाइनरी इक्विवेलेंट में 6 ऐड करने पे आप करेक्ट BCD ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 को कंसिडर करें। ठीक, 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? 1100, ये इसका हो गया बाइनरी नंबर। ठीक, एज वेल एज अगर इसका हम BCD नंबर लिखें तो BCD नंबर क्या है? 1 का BCD 0001, 2 का BCD 0010। ठीक, ये बाइनरी है, ये BCD। आप चाहते हैं कि इस नंबर को मशीन का 7 सेगमेंट ऐसे डिस्प्ले करें तो आप इस रिजल्ट में 0110 प्लस 6 कर दीजिए। मशीन क्या डिस्प्ले करेगी? 01001। ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ पे आप 00 डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप इंटरनली जब भी नंबर आपका 9 से ज़्यादा आए तो आपको 7 सेगमेंट पे करेक्ट BCD डिस्प्ले करवाना हो तो बाइनरी नंबर में आप 6 ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़रूरी है BCD एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और अगर हम एक और लिखें तो BCD नंबर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये वेटेड कोड्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, लेकिन ये बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। आई होप BCD कोड्स क्या है आपको अब ये क्लियर हो गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में आप एक बार पढ़िए और इसी पे बेस्ड BCD एडिशन और BCD सब्ट्रैक्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।